यादव समाज को बदनाम करके, समाजवादी पार्टी को लांछित करके वह 2027 का चुनाव जीत करके जो 24 में उसको बुरी तरह हार मिली है, 10-10, 5-5 लुच्चे लफंगे टाइप के जो यादव हैं उनको अपने टारगेट में लेकर, अपने पाले में लेकर के हमारा परिवार बर्बाद हो जाए, मैं बेशक जेल में मेरा पूरा परिवार चला जाए, अगर एक वोट से पार्टी का नुकसान होता है तो मैं सारे खतरे मोल लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट दूंगा। कि दिन में समाजवादी और रात में भारतीय जनता पार्टी वालों के यहाँ गलबहियाँ करके चलते हैं, तो यह सारा का सारा जो खेल किया गया कि एक सड़ी मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो इस तरह के जो रीलबाज नेता है, फोटो सेशन करके जो है बड़ा नेता बनते हैं कि जो व्यक्ति गाँव के प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकता, 50 वोट नहीं पा सकते, ऐसे लोग जो है कि समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का काम करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भले ही पीडीए का नारा दे रहे हैं और पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं और वो ये बार बार कह रहे हैं कि पीडीए के नारे पे ही हम चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में पीडीए लामबंद हो रहा है और वो पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है। और पीडीए आया भी 2024 में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया पीडीए के नारे पर, पीडीए के तरह ही जो पीडीए का फॉर्मूले के तहत जो टिकट बंटवारा हुआ। लेकिन इन दिनों समाजवादी पार्टी के भीतर पीडीए वर्सेस पीडीए की जो लड़ाई देखने को मिल रही है, मामला अमेठी का ले लीजिए, जहां पर अमेठी की मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी की महाराजी प्रजापति के ही एक आवास पर समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता नेता उनके आवास पर चले गए और भद्दी गाली देते हुए तमाम उन पर आरोप ये है कि भद्दी गालियां दी, माँ बहन की गाली दी गई और धमकी दी गई, मारपीट की कोशिश की गई। विधायक की तरफ से तहरीर दी गई जहां पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जिसमें 8 लोगों को नामजद और अज्ञात लगभग 2 दर्जन लोगों को अज्ञात में लिखा गया। जो नामजद थे जयसिंह प्रताप यादव, बलराम यादव, ब्रजेश यादव, शेर बहादुर यादव सहित 8 लोग इस मामले में नामजद हुए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लौटराम निषाद जी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से अमेठी का मामला हुआ और खासकर आपकी महिला विधायक समाजवादी पार्टी की महाराजी प्रजापति के आवास पर और समाजवादी पार्टी के कद्दावर पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के आवास पर समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरह से तांडव किया गया, उसको कैसे देख रहे हो और फिर ये कैसे आपका जो पीडीए का फॉर्मूला है वो कैसे धरातल पर लागू होगा अगर इसी तरह का जो पिछड़े और दलित तमाम जो विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं या नेता हैं उनके ऊपर इस तरह के हमले होंगे? तो देखिए, मैं पहले बता दूं कि 1 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से इंटरनल रिपोर्ट मुझे मिली थी कि भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में किसी भी तरह से यादव समाज को बदनाम करके, समाजवादी पार्टी को लांछित करके वह 2027 का चुनाव जीत करके जो 24 में उसको बुरी तरह हार मिली है, उसका जो है कि मरहम पट्टी ये करना चाहते हैं। मैंने उस समय बताया था, मेरा पुराना वीडियो भी देखेंगे, कि भारतीय जनता पार्टी हर जिले में 10-10, 5-5 लुच्चे लफंगे टाइप के जो यादव हैं उनको अपने टारगेट में लेकर, अपने पाले में लेकर के वह उनको जो है कि इशारा करेगी कि जो गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, जाकर किसी दिन पटेल को 4 थपड़ा किसी चौराहे पर मार दो, किसी गांव में जाकर निषाद को थपड़िया दो, कहीं प्रजापति के जाकर लतिया दो। इस तरह से करके ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी कि जहां यादव का पुट मिले किसी मामले में उसका तिल का तार बना करके जो है यादव समाज को बदनाम करने का खर्च किया जा रहा है। इसमें तो सब जितने भी थे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो भी इस मामले में शामिल थे, तो इसमें भाजपा का एंगल कहां से आ गया? देखिए, मैंने कहा ना, लुच्चे लफंगे टाइप के जो लोग हैं, देखो सभी यादव समाजवादी नहीं, यह है सत्य है कि 99% यादव और मुसलमान समाजवादी पार्टी का है, सभी सबन जो है कि भारतीय जनता पार्टी के नहीं। लेकिन यह सत्य है कि 95% ब्राह्मण ठाकुर भूमिहार जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो कुछ ऐसे है कि जो दिन में तो चले आएंगे समाजवादी पार्टी के यहाँ लाल टोपी लगा करके, लेकिन यह जो घटनाक्रम हुआ है, मेरा भी अमेठी में जो है कि बहुत सघन तार है। आप बताइए कि इसमें जो शामिल लोग हैं, रात में जाकर राजा संजय सिंह जिसको कहा जाता है, संजय सिंह के यहाँ जाकर के दरबार लगाते हैं। महाराजी गायत्री प्रजापति के घर पर जाकर के जिस तरह से गाली गलौज किया गया, बदतमीजी किया गया,
अगर कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रहता, अपने को असली समाजवादी मानता, तो इस तरह की वो हरकत नहीं करता। हम कहते हैं कि लौटर राम निषाद को टिकट चाहिए तो किसी रनिंग विधायक के घर में जाकर के गाली गलौज करेंगे, जाकर मारपीट करेंगे तो हमारा नंबर बढ़ जाएगा? नंबर बढ़ता नहीं है, नंबर घटता है। और इस तरह के लोग पार्टी को बदनाम। आप वृंदावन जाकर पता कर लेना, वृंदावन होटल में कैमरा लगा होगा, वहाँ जो हुड़दंग करने वाले हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति के घर पर, सारी योजना जो है, वृंदावन होटल है, वहाँ पर प्लानिंग बनाई गई है। प्लानिंग बना करके आकर के जो है महाराजी प्रजापति के घर पर इस तरह से बदतमीजी की गई है। और निश्चित रूप से हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस मामले को गंभीरता से लेकर के, देखिए, कहा जाता है कि किसी अंगुली में नासूर हो जाए तो उसे पालने पोसने की जरूरत नहीं है, उसका पूरी तरह से इंतजाम है कि उसका पोस्टमार्टम कर दिया जाए। तो इस तरह की जो लोग रील बात टाइप के नेता हैं, फोटो सेशन वाले नेता हैं, इनसे पार्टी का आधार बढ़ने की बजाय घटने का काम किया जाता है। अगर वो समाजवादी पार्टी के रहते तो ऐसी बदतमीजी वो नहीं करते। आज ओम प्रकाश की धर्मेंद्र यादव के करीबी बताए जाते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद आजमगढ़ अखिलेश यादव के साथ तमाम फोटोएं वायरल हो रही हैं, तमाम फोटोएं हैं, खुद को समाजवादी मानते हैं, टिकट के दावेदार हैं। ऐसे लोगों को आप कह रहे हैं कि वो भाजपा के फंडेड हैं, भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं, ऐसे इसका मतलब ये समाजवादी पार्टी में जो लोग हैं वो भाजपा से माइंडेड है? देखो भाई, मैं ही हूँ, मुझे तो माना जाता है अखिलेश यादव का बहुत करीबी हूँ, तो क्या मैं करीबी होने का मतलब है कि किसी समाजवादी को जो है कि बदनाम करने का काम करूं? जो आप बात कर रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव के करीबी है, तो लौटन राम भी तो किसी का करीबी है। तो लौटन राम को जो है पार्टी का आधार बढ़ाने की जरूरत है कि जो है कि आधार घटाने की जरूरत है। देखिए, एक कहावत कही जाती है कि एक सड़ी मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो इस तरह के जो रीलबाज नेता है, फोटो सेशन करके जो है बड़ा नेता बनते हैं, अरे उनकी औकात क्या है यार? गाँव का प्रधानी का चुनाव लड़े, जो आप बात कर रहे हो, आप जाकर के वृंदावन वाला फोटो निकाल के देख लेना। उसमें जो शामिल लोग रहे हैं, जो लोग ललकार करके लोगों को चढ़ा कर ले गए हैं, गाड़ियों में बैठ करके जो है इस तरह का डायरेक्शन दे रहे हैं, आप उनकी औकात नाप लेना कि जो व्यक्ति गांव के प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकता, 50 वोट नहीं पा सकते, ऐसे लोग जो है कि समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का काम करेंगे। जो टुटपुजिया किस्म के नेता है, जिनको समाजवादी पार्टी ने बढ़ाने का काम किया, सम्मान का जिंदगी जीने का अवसर दिया, आज लतीहर जैसा व्यक्ति जो ओम प्रकाश राजभर है, आज समाजवादी पार्टी को एक मुद्दा जो आ गया, महाराजी प्रजापति का मुद्दा आ गया, चंदौली का मुद्दा आ गया, तो यादव समाज को बदनाम करेंगे कि 95% यादव जो है, यादव अपराधी होता है। अरे मैं तो कहता हूँ 99% यादव समाजवादी और न्यायवादी होता है, 1% अपराधी होता होगा। लेकिन अगर अपराधी की बात करेंगे तो ओम प्रकाश राजभर की बिरादरी और लौटर राम निषाद की बिरादरी को तो 100% अपराधी माना अंग्रेजों ने। 1871 में जो है क्रिमिनल कास्ट एक्ट बनाया। अगर देखिए, अगर ओम प्रकाश राजभर आपके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ताओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, यादवों पर, तो मौका किसने दिया? मौका तो आपके ही तमाम पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने दिया। खुद को टिकट का दावेदार मानते हैं, खुद को सैफई परिवार का बहुत करीबी मानते हैं, खुद को धर्मेंद्र यादव का करीबी मानते हैं। कहीं भी गाड़ी उनका कहना होता है कि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो है हमारे लिए तो धर्मेंद्र यादव जी आएंगे, लड़ जाएंगे अखिलेश यादव से टिकट के लिए। देखो, वह वास्तव में वो समाजवादी नहीं है, वो धर्मेंद्र यादव के करीबी हैं कि अखिलेश यादव जी के करीबी हैं कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव है या चाचा शिवपाल यादव के करीबी है। अगर हमारी पार्टी के जो ये कद्दावर नेता है, स्तंभ है, अगर इनका जो करीबी बनता है और इस तरह की बदतमीजी और हुड़दंगई करता है, तो वह समाजवादी पार्टी का शुभचिंतक नहीं है। वह समाजवादी पार्टी जैसे दूध की कहतरी में जो है कि वह नींबू निचोड़ने का काम कर रहा है। और समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर के, जो लोग रात में संजय सिंह और भारतीय जनता पार्टी वालों के यहाँ क्लास लगाते हैं और दिन में समाजवादी पार्टी बन जाते हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट के दावेदार बन जाते हैं। टिकट अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा? यादव चुनाव लड़ेगा कि कश्यप चुनाव लड़ेगा कि महाराजी प्रजापति चुनाव लड़ेंगी या महाराजी प्रजापति के परिवार का चुनाव लड़ेगा? यह निर्णय तो माननीय अखिलेश यादव जी को करना है। और उसमें हम जो है कि दाल भात मुसत्तंड, हम उसमें क्यों बन जाएं?
तो इस तरह की जो हुड़दंग की जा रही है, मैंने बता दिया कि 1-2% ऐसे लोग हैं जो निज स्वार्थ में जो है अपना होटल बचाने के लिए, अपना ठेका पट्टा बचाने के लिए वह भारतीय जनता पार्टी के यहाँ रात में दरबार लगाने का काम करते हैं। और जब वहाँ से निकलते हैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आएंगे तो टोपी लगा लेंगे, जो कार्यालय से बाहर निकालेंगे तो टोपी को पॉकेट में रख लेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को आप देखो, समाजवादी पार्टी का होना तो अलग बात है, लेकिन समाजवादी होना बड़ा कठिन काम होता है। इस तरह के हरमंच से महाराजी प्रजापति को गद्दार कहना, ये कहना कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश यादव के साथ गद्दारी की, ये आपके ही नेताओं द्वारा कहा जा रहा है। तो क्या आप भी मानते हैं कि महाराजी प्रजापति, अखिलेश यादव भी, समाजवादी पार्टी भी इस बात को मानती है जो आपके छोटे भैया नेता कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं? क्या गद्दार मानते हैं उनको? देखिए, गायत्री प्रसाद प्रजापति के ऊपर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का तांडव था, और हमें हमारे जहाँ संज्ञान में आया, महाराजी प्रजापति ने कहा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपका आदेश हो, हमारा परिवार बर्बाद हो जाए, मैं बेशक जेल में मेरा पूरा परिवार चला जाए, अगर एक वोट से पार्टी का नुकसान होता है तो मैं सारे खतरे मोल लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट दूंगा। और पार्टी ने जो है कि इस मामले को, भाई किसी के सुरक्षा के लिए, किसी की जान खतरे में पड़ी हुई है, उसको बचाने के लिए हमारी पार्टी के मुखिया इतना निर्दयी नहीं है, इतने अमानवीय जो है कि निर्णय नहीं ले सकते। उन्होंने कहा जो तुम्हें उपयुक्त लगे वह करो, कोई बात नहीं है, आज समय है, समय के हिसाब से निर्णय लेना है। महाराजी प्रजापति तो वोट देने नहीं गई थी, महाराजी प्रजापति अपने घर पर बैठी रही और लास्ट तक इंतजार करती रही कि एक वोट से अगर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हारता होगा तो सारे खतरे मोल लेकर के भी हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेंगे। गायत्री प्रजापति की बेटी की शादी थी, अगर माननीय अखिलेश यादव जी के दिल में किसी तरह का गीला शिकवा रहता, नाराजगी रहती, तो जाकर के 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा उस शादी में शिरकत क्यों करते? अगर इस तरह का जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गायत्री परिवार को माफ कर दिया तो कौन होता है, कोई व्यक्ति लौटर राम निषाद हो या कोई कौन होता है कि उस परिवार को मैं कह दिया कि समाजवादी पार्टी का होना और समाजवादी होना अलग बात है। कोई लाल टोपी लगा करके समाजवादी पार्टी को बदनाम करे तो यह पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। या इस तरह का जो बदतमीजी कर रहे हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं कि दिन में समाजवादी और रात में भारतीय जनता पार्टी वालों के यहाँ गलबहियाँ करके चलते हैं, तो यह सारा का सारा जो खेल किया गया है, वो जानते हैं कि हमारी औकात क्या है। जो इस तरह का किए हैं वहाँ की हमारी टिकट की दावेदारी मजबूत हो जाए, ये टिकट की दावेदारी के लिए नहीं है। वो कहा जाता है ना कि वो दीवा स्वप्न देख रहे हैं, वो अंधेरे में ढेला मारने का काम कर रहे हैं। ये सारा का सारा काम जो किया गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए किया गया है, और राजा जो है कि संजय सिंह के लिए किया गया है। और इस तरह का जो माहौल बिगाड़ने का लोग काम किए हैं, यह पार्टी जो है इस पर गंभीरता से निर्णय लेकर के उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और महाराजी प्रजापति को ही अगर माननीय अखिलेश यादव हरी झंडी देते हैं तो हम जैसे लोग मजबूती से जा करके जो है कि वह लड़ाई लड़ने का, और जैसे राजा को धूल चटाने का काम गायत्री प्रजापति ने किया, उनकी पत्नी को किया, उसी तरह से 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बना देगी, हम लोग जी जान से जुट करके अमेठी की लंका में डंका बजाने का काम करेंगे। यानी कि महाराजी प्रजापति समाजवादी पार्टी में थी, जो भी उन्होंने निर्णय लिया वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की सहमति से लिया। और ये गद्दार जो कहने वाले लोग हैं उनको, वो गद्दार नहीं है, गद्दार कहने वाले लोग जो हैं वो समाजवादी पार्टी के शुभचिंतक नहीं है, ऐसा आपका मानना है? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब माफीनामा दे दिया तो कौन होता है कोई दूसरा गद्दार कहने वाला? जो गद्दार आज का रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माफीनामा देने के बाद भी अगर गायत्री परिवार को गद्दार कहता है तो कहने वाले से बड़ा कोई गद्दार नहीं है। यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय को जो नकार दे वह पार्टी का न तो हित ऐसी है, न राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुभचिंतक है। वहाँ पर तो यादवों को, जिनकी यादवों की बड़ी संख्या है, वहाँ 70 से 75 हज़ार यादव मतदाता हैं जिनकी संख्या है, तो वहाँ पर उनके खिलाफ इस तरह से महाराजी प्रजापति के खिलाफ उनको तैयार किया जा रहा है कि अखिलेश यादव के खिलाफ गद्दारी की, अखिलेश यादव के खिलाफ गद्दारी की। अब इस पूरे मामले को यादव वर्सेस जोड़ दिया जा रहा है कि यादवों के ऊपर FIR हुई वगैरह हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक यादव मिसाइल तैयार की है और यादव मिसाइल के संचालन की जिम्मेदारी जो है पलटू राम को दिया है।
संजय निषाद को दिया है कि आप लोग जहां ये मामला अति पिछड़ों से संबंधित है, गाहे बगाहे यादव मुसलमान का नाम आ जाए तो उसको तिल का ताड़ बना करके समाजवादी पार्टी के पीडीए को बदनाम करने का काम करो। तो ये जो संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, पंकज चौधरी की जो बयानबाजी पीडीए के खिलाफ में आ रही है, यह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट का तो क्या लग रहा है उसमें आपके छोटे भैया नेता ही फंस जा रहे हैं भाजपा के चाल में? देखो यार, आम यादव से जाकर के पूछ लो, आम यादव से अगर पूछोगे तो 99% यादव यही कर रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक भी यादव को टिकट न दे, तब भी यादव समाज को कोई नाराजगी नहीं है। और सवाल तो ये खड़ा होता है कि हमें विधायक चाहिए कि हमें समाजवादी पार्टी की सरकार चाहिए। हमारी पहली प्राथमिकता है, यादव समाज की पहली प्राथमिकता है मुख्यमंत्री पद कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने, कोई यादव विधायक बने या न बने। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी सोशल इंजीनियरिंग में जो फिट रहेगा उसके आधार पर निर्णय दिया जाएगा। और छूट भैया इस तरह से हमारे पीडीए का खेल बिगाड़ने का काम करेंगे तो ऐसे लोगों को हमारा पार्टी नेतृत्व तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, उनके साथ दंडात्मक कार्रवाई करेगा और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगा। बहुत धन्यवाद। तो ये लौटाराम निषाद जी हैं, समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और मौजूदा कहा जाए तो गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के प्रभारी और प्रत्याशी भी हैं, जिनका कहना है कि जो ये षड्यंत्र जो चल रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है और कुछ समाजवादी पार्टी के छुटभैया भी उस षड्यंत्र में फंस जा रहे हैं। और जो महाराजी प्रजापति का मामला है, जब अखिलेश यादव ने महाराजी प्रजापति को क्लीन चिट दे दी, उनको माफ़ीनामा दे दिया, तो जो लोग उनके खिलाफ जो कर रहे हैं या जिन लोगों ने उनके खिलाफ पूरी तरह से यूँ कहा जाए कि जो कार्यकर्ता हैं, जो छुटभैया वहाँ के नेता हैं, जिन लोगों ने उनकी वो खिलाफत कर रहे हैं, उनके घर पर जाकर गाली गलौज की, वो समाजवादी पार्टी के कहीं ना कहीं नुकसान करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।